दोस्तों आज का वीडियो है हीरो से भरा खेत। हफीज अफ्रीका का एक किसान थे। वो अपनी जिंदगी से खुश और संतुष्ट थे। हफीज खुश इसलिए थे कि वो संतुष्ट थे। वो संतुष्ट इसलिए थे क्योंकि वो खुश थे। एक दिन एक अक्लमंद आदमी उसके पास आया। उसने हफीज को हीरे के महत्व और उसने जुड़ी ताकत के बारे में बताया। उसने हफीज से कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठे जितना भी बड़ा हीरा हो तुम पूरा शहर को खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो तुम अपने लिए शायद पूरा देश को भी खरीद सकते हो। और वो अक्लमंद आदमी इतना कहकर चल गया। उस रात हफीज सो नहीं सका। वो असंतुष्ट हो चुका था कि इसलिए उसकी खुशी भी खत्म हो चुकी थी। दूसरे दिन सुबह होते ही हफीज ने अपने खेतों के बेचने और अपने परिवार की देखभाल का इंतजाम किया और वह हीरे खोजने के लिए रवाना हो गया। और वह हीरे खोजने में पूरे अफ्रीका में भटकता रहा, पर उन्हें मिल नहीं सका। उन्हें यूरोप में भी ढूंढा पर वहां पर भी नहीं मिले। स्पेन पहुंचते पहुंचते मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्तर पर पूरी तरह टूट चुके थे। वो इतना मायूस हो चुके थे कि उसने बार्सिलोना नदी में कूदकर खुद खुशी कर ली। इधर जिस आदमी ने हफीज के खेत खरीदे थे वो एक दिन उन खेतों से होकर बहने वाले नाले में अपने ऊँटों को पानी पिला रहे थे। तभी सुबह के वक्त उग रहे सूरज की किरणों नाले में दूसरी ओर एक पत्थर पर पड़ी और वह इंद्रधनुष की तरह जगमगा उठा। यह सोचकर कि वह पत्थर उसकी बैठक में अच्छा दिखेगा, उसने उसे उठाकर अपनी बैठक में सजा दिया। उसी दिन दोपहर में हफीज हीरो के बारे में बताने वाले आदमी खेतों से इस नए मालिक के पास आ रहे थे। उसने उस जगमगाते हुए पत्थर को देखकर पूछा, क्या हफीज लौट आया? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन आपने यह सवाल क्यों पूछा? अक्लमंद आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि यह हीरा है, मैं उन्हें देखते ही पहचान लेते हैं। नए मालिक ने कहा, नहीं, यह तो महज एक पत्थर है, मैंने इसे नाले के पास से उठाया है, आइए मैं इसको दिखाता हूँ। वहाँ पर ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। उन्होंने वहाँ से नमूने के तौर पर बहुत सारे पत्थर उठाए लाए और उन्हें जांचने के लिए भेज दिया गया। वे पत्थर हीरे के रूप में साबित हो गया है। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक पत्थर दबे हुए हैं। इस कहानी से हमको 6 सीख मिलती है। वो 6 सीख आपको साथ शेयर करने वाले हैं। जब हमारा नजरिया सही होता है तो हमें महसूस होता है कि हम हीरो से भरी हुई जमीन पर चल रहे हैं। मौके हमेशा हमारे पांव से तले दबे हुए हैं। हमें उनकी तलाश में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमें केवल उनकी पहचान लेना है। दूसरे के खेत की घास हमेशा हरी लगती है। हम दूसरे के पास मौजूद चीज़ों को देखकर ललचाते रहते हैं। इसी तरह दूसरे हमारे पास मौजूद चीज़ों को देखकर ललचाते हैं। अपनी जगह की अदला बदली करने का मौका हासिल करके खुशी होगी। जिन्होंने मौके की पहचान नहीं होती है उन्हें मौके का खटखटाना शेर लगता है। मौका जब आता है तो लोग उसकी अहमियत नहीं पहचानते। जो मौका जाने लगता है तो उनके पीछे भागते हैं। कोई मौका दोबारा नहीं भटकता। दूसरा मौका पहले वाले मौके से बेहद जरूरी होता है, पर वह ठीक पहले वाले मौके जैसा नहीं हो सकता है। इसलिए सही वक्त पर सही फैसला लेना चाहिए। बेहद जरूरी होता है कि गलत वक्त पर लिया गया सही फैसला भी गलत फैसला बन जाते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।